हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है कर्मयोग। इसके श्लोक संख्या 8 तक चर्चा किया था। अब 9वें नंबर श्लोक पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस 9 नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण आगे वर्णन कर रहे हैं इस कर्मयोग के बारे में। अभी तक भगवान कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए पहले और दूसरे श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, वो प्रश्न आपको भली भांति ज्ञात है। तो फिर 3 नंबर श्लोक से लेकर के 8 नंबर श्लोक तक भगवान कर्म योग का क्या महत्व है वो बताते हैं। कर्म यानी कर्म मतलब कर्तव्य, निर्धारित कर्तव्य, वो क्यों करना चाहिए, और जो नहीं करता है वो मिथ्याचारी होता है। तो ये सब बताते हैं, और फाइनली यहाँ तक कि स्वभाव भी बता देते हैं कि हर जीवात्मा का स्वभाव ही है कि हर क्षण उसको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, है ना। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म, 5वें नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण बोले। तो इसलिए हर किसी को कर्म करना ही पड़ेगा, कर्म किए बिना रह नहीं सकता है। तो इसलिए अगर वो कर्म योग नहीं करेगा, मतलब हर किसी को कार्य करना ही पड़ेगा। हाँ, क्रियत कार्यते ही अवसः कर्म। क्या अवसः मतलब हेल्पलेसली, जबरदस्ती उससे भौतिक जगत के 3 गुरु कुछ ना कुछ कार्य कराएंगे ही कराएंगे। तो अगर वो कर्म नहीं करेगा, कर्म मतलब शास्त्रों के द्वारा निर्धारित कर्तव्य, कर्म योग नहीं करेगा, तो निश्चित रूप पे वो फिर विकर्म करेगा, पाप कर्मों में लग जाएगा, मिथ्याचारी बन जाएगा। बाहर रूप से तो ऐसा ढोंग करेगा कि मैंने कर्म त्याग कर दिया है, मैं बहुत एलिवेटेड हूँ, लेकिन वास्तव में मन जो है वो तो कार्यरत रहेगा ही। गुणों के अनुसार, रजोगुण है, तमोगुण है, तो उसके अनुसार वो इंद्र तृप्ति के संसाधनों पे वो सब करेगा ही। और फिर धीरे धीरे मन जो है उसको फोर्सफुली इंद्र तृप्ति के कार्य में लगा डालेगा। तो इसीलिए भगवान बोले कि अर्जुन, कर्म को मत त्यागो, कर्म को करो। ये कर्म क्यों करना चाहिए उसका भगवान कृष्ण अभी तक वर्णन किया 8 नंबर श्लोक तक, जो हमने लास्ट टाइम किया था। यहाँ तक कि 8वें नंबर पिछले श्लोक में भगवान यहाँ तक बोल दिए कि अर्जुन इसीलिए नियतम कुरु कर्मत्व। नियतम मतलब आपके जो नियत, आपको जो निर्धारित किया गया है उसका कर्म तुम जरूर करो। कर्म जायो ही अकर्मणा, इस प्रकार के निर्धारित कर्तव्यों को करना अधिक श्रेष्ठ है बिना कुछ कार्य किए रहना। और फिर भगवान बोलते हैं आखिरी लाइन में, शरीर शरीर यत्रापिचते न प्रसिद्ध्यते अकर्मणा। कि यहाँ तक कि बिना कार्य किए तो कोई व्यक्ति शरीर को भी पालन पोषण नहीं कर सकता है। बाकी तो दूर की बात है, स्वर्ग जाना है, ब्रह्मलोक जाना है, या सर्वश्रेष्ठ कर्म भक्ति योग का करके वैकुंठ को प्राप्त करना है, वो तो बहुत दूर की बात है। अगर इस संसार में रहकर भी शरीर को अगर बस चलाना भी है, तो उसके लिए भी उसको कुछ कर्म करना पड़ेगा। कोई बोलेगा मेरे तो सब पूर्वजों ने सब बना के दिया, मुझे कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है। अरे तो उसको खाने के लिए तो कर्म करना ही पड़ेगा, कुकिंग करना पड़ेगा। कुकिंग करके दे देगा तो खाना तो चबाना तो पड़ेगा, वो तो कार्य करना ही पड़ेगा। और अच्छे से पाचन हो सके, इसके लिए कम से कम वो उसको कुछ एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। हाँ, अनुलोम विलोम प्राणायाम कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो पाचन भी नहीं होगा अच्छे से। तो यानी शरीर भी नहीं चलेगा अगर कोई कर्म नहीं करेगा। तो यहाँ इस हद तक जाकर भगवान ये वर्णन कर दिया कि इसलिए कर्म को, कार्य को करो, कार्य मत छोड़ो, लेकिन कैसा कार्य करो, कर्मयोग करो। तो सामान्य रूप से यानी जनरल डेफिनेशन भगवान अभी तक दिए थे कि कर्म योग करो। कर्म योग मतलब ये 7 नंबर श्लोक में, यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियमर्भते अर्जुन कर्म इंद्रिया कर्म योग मसक्ता सब विशिष्यते। कि वो सब विशिष्यते, विशिष्य मतलब वो श्रेष्ठ है, वो व्यक्ति श्रेष्ठ है जो अपने कर्म इंद्रियों को कर्म योग में लगाता है। तो अब ये जो तीसरा लाइन है, कर्म इंद्रिय है कर्म योगम, यहाँ पे भगवान कर्म को करना चाहिए, कर्म योग का महत्व है, बस ये स्थापित किए। अब इसका व्याख्या भगवान अब आज के श्लोक से करना प्रारंभ कर रहे हैं, 9 नंबर श्लोक से। तो पहले 9 नंबर श्लोक से लेकर के लगभग 16 नंबर श्लोक तक, एवं प्रवर्तितम चक्रम तक। तो इन लगभग 16 नंबर श्लोक तक कितने श्लोक हो गए, 8 7 8 श्लोक में भगवान ये स्थापित करेंगे। इन 8 श्लोकों में ग्रेजुअली लेके जाएंगे कि ये कर्मयोग किया कैसे जाता है। तो सबसे पहले शुरू में तो भगवान कर्मकांड में मेंशन करेंगे, क्योंकि कर्मयोग का तो मतलब होता है कि हमारे इंद्रियों को कार्य करना है, भगवान की सेवा में लगाना है, भगवान के लिए कार्य करना है, उसको कर्मयोग बोलते हैं। लेकिन कोई मान लीजिए प्रश्न पूछ सकता है कि मैं, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे भगवान से कोई लेना देना नहीं है ना, मेरे को ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं भगवान का जो है सेवा करूं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करूं। ये मैं नहीं मानता, मैं उनका भक्त नहीं हूँ, उनको मैं अथॉरिटी भी नहीं मानता हूँ। अगर इस प्रकार का कोई भाव रखता है, या जिसको सरल भाषा में बोले नास्तिक बोल सकते हैं, नास्तिक, या बोल सकते हैं कि जानता तो है कि भगवान है लेकिन फिर भी भगवान के लिए कुछ करना नहीं चाहता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को भी वास्तव में
जो है भगवान विष्णु के लिए कार्य करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। नहीं तो क्या होगा, उसको दुख मिलेगा। ये लॉ बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, ये 9वां जो श्लोक है, इसका मैं रूपरेखा आपको बता रहा हूँ, तब आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे 9 नंबर श्लोक का, अ, कि ये 9 नंबर श्लोक भगवान क्यों बोल रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, नागरिक है किसी देश का, तो वो बोलता है कि मैं गवर्नमेंट को नहीं मानता, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, जो भी प्राइम मिनिस्टर है ये सब फालतू लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, मुझे इन पे कोई विश्वास नहीं है, मैं इनका कोई बात नहीं मानूंगा, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं। तो कोई हो सकता है जिसको गवर्नमेंट पे, सरकार पे श्रद्धा ना हो, वो सरकार से, उसको जो है द्वेष हो, नफरत हो, उसको कोई लेना देना नहीं है, सरकार के लिए कुछ करना नहीं चाहता हो, ऐसा हो सकता है ना। लेकिन ये होने के बावजूद भी वो सरकार के बताए हुए नियम के विपरीत नहीं जा सकता, विरुद्ध नहीं जा सकता है, क्योंकि वो सरकार वो देश में रह रहा है। तो अगर उसको इस देश में सुखपूर्वक रहना है, तो सरकार को नापसंद करने के बावजूद भी उसको सरकार के अनुसार कार्य करना ही पड़ेगा। ये लॉ है ना, ये छोड़ नहीं सकता है। ये दूसरा उदाहरण, जैसे कोई स्टूडेंट है, वो बोलता है मुझे ये टीचर पसंद नहीं, तो ठीक है, तुमको ये टीचर पसंद नहीं है, लेकिन अगर तुमको उस स्कूल में पढ़ना है और अच्छे से आपको पढ़ाई करके एग्जाम निकालना है, तो जैसे टीचर बता रहा है वैसे करना पड़ेगा, भले ही पसंद ना हो। तो भगवान इस प्रकार से हमारे लाभ के लिए, हमारे लाभ के लिए, कि हम फंसे नहीं, भगवान कृपा करके ये श्लोक बोल रहे हैं, है ना। तो इसको कभी गलत नहीं समझना चाहिए इस श्लोक को, कि ऐसा भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुम मेरे लिए कार्य नहीं करोगे तो कर्म बंधन में फंस जाओगे, दुख भोगोगे। ये भगवान की कृपा है, ये लॉ है, क्योंकि हम भगवान के सिस्टम में हैं। हाँ, जैसे मैं उदाहरण दिया गवर्नमेंट, तो अगर किसी को भारत देश की गवर्नमेंट पसंद नहीं है, तो चलो उसके पास ऑप्शन है, अगर वो भारत में रहना चाहता है तो उसको तो भारत की जो गवर्नमेंट, सरकार के नियम है वो पालन करना ही पड़ेगा, चाहे पसंद करे या ना करे। लेकिन अगर कोई चाहता है मैं पसंद भी नहीं करता हूँ, और ना ही मैं भारत देश के जो लॉज है, नियम है, उसको पालन भी नहीं करना चाहता, तो ठीक है, आप दूसरे देश में फिर चले जाओ, भारत में फिर आप नहीं रह सकते। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है। जैसे स्कूल में कोई विद्यार्थी है, उसको कोई क्लास टीचर है, टीचर पसंद नहीं आ रहा है, तो अगर वो उस स्कूल में पढ़ना चाहता है तो भले पसंद आए ना आए, उस टीचर के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो चाहता है कि नहीं, मुझे इस टीचर के अनुसार कार्य नहीं करना है, तो ठीक है, तो स्कूल चेंज कर लो, दूसरे स्कूल में आप जाके दाखिला ले लो, वहाँ पे पढ़ो जहाँ पे आपको टीचर पसंद आए। हाँ। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानना चाहता है, भगवान से द्वेष रखना चाहता है, भगवान के लिए सेवा नहीं करना चाहता है, केवल अपना ही इंद्र तृप्ति करना चाहता है, केवल अपने लिए सुख भोग करना चाहता है, तो उसको अपने मनमाने ढंग से अगर करना है, तो उसको भगवान की सृष्टि के बाहर फिर जाना पड़ेगा। अगर भगवान के गवर्नमेंट में रहेगा, भगवान की सृष्टि में रहेगा, तो भगवान के द्वारा बताए हुए नियम के अनुसार कार्य करेगा, तभी वास्तव में वो असली सुख को प्राप्त कर सकता है, नहीं तो उसको दुख 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 को झेलना पड़ेगा। ये नियम है। तो इसीलिए भगवान उसको बोल रहे हैं। हाँ, इस श्लोक के माध्यम से भगवान सतर्क कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर आप ये नहीं करोगे तो कर्म बंधन में फंसोगे और हमेशा दुख झेलोगे। अगर नहीं करना है तो फिर दूसरे सृष्टि में जा सकते हैं, लेकिन दूसरा सृष्टि तो है नहीं। यहाँ पे तो ऑप्शन है नहीं कि विद्यार्थी के जैसे ऑप्शन है कोई दूसरे स्कूल में दाखिला ले ले, या दूसरे देश में चला जाए कोई, तो वो तो ऑप्शन है नहीं। क्योंकि कहीं भी हम जाएंगे, किसी भी योनि में जाएंगे, किसी भी लोक में जाएंगे, ब्रह्मांड के किसी कोने में जाएंगे, हर जगह भगवान का ही साम्राज्य है ना। तो इसलिए वो ऑप्शन है नहीं। तो अब दूसरा ऑप्शन क्या बचा, वो भगवान यहाँ पे कृपा करके बोल रहे हैं। तो जो समझदार होते हैं वो इसको समझ जाते हैं। इसी को कर्मकांड बोला जाता है सरल भाषा में। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग कर्म कांड भी करते हैं ना, तो कम से कम वो समझदार तो है, इतना बोल सकते हैं। भले ही उनको भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, वो भगवान को कुछ सेवा नहीं करना चाहते हैं, प्रेम नहीं करना चाहते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव वो नहीं है, उनको तो बस अपना इंद्रिय तृप्ति करना है। तो कम से कम उनकी अच्छी बात ये है कि चलो ठीक है, अभी हम, भगवान विष्णु का ही सब कुछ है, वही राजा है, वही सम्राट है, हाँ इकलौते मालिक हैं, उनको चेंज भी नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं कि पोस्ट है तो उनको चेंज कर देंगे। तो ये लोग समझदार लोग फिर समझ जाते, ठीक है चलो, इनके लिए कुछ कर्मकांड करना है, ठीक है, इनके नाम से यज्ञ कर देंगे, इनके नाम से ये कर देंगे, हमको इनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम इनके नाम पे कर देंगे, उससे हमको स्वर्ग मिल जाएगा, ऐश्वर्य मिल जाएगा, हम सुख भोगेंगे। ये समझदार है। तो भगवान हमको कम से कम, इतने दयालु है भगवान, भगवान फोर्स नहीं करना चाहते कि चलो ठीक है, भगवान ये नहीं बोल रहे कि तुम मेरा भक्ति बनो, मेरा सेवा ही करो। भगवान बोल रहे हैं अगर तुमको ठीक है, मेरे से इंटरेस्ट नहीं है, मेरा सेवा नहीं करना है, भक्ति नहीं करना है, तो कम से कम कर्म कांड तो फॉलो करो, अपने ही हित के लिए, अपने ही सुख के लिए। ये मैं तुम्हारे लाभ के लिए बता रहा हूँ। और अगर वो नहीं करोगे तो फिर क्या रिजल्ट होगा। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं यज्ञार्थात कर्मण्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरा।
तो भगवान बोल रहे हैं वर्क डन एज ए सेक्रीफाइस फॉर विष्णु हैज टू बी परफॉर्म। हैज टू बी परफॉर्म मतलब इट हैज टू बी, इट मस्ट बी परफॉर्म, कोई ऑप्शन नहीं है ना। कार्य जो है भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो अदरवाइज वर्क कॉजेज बॉन्डेज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, नहीं तो जो हमको भी जो भी कार्य करेंगे तो हमको इस संसार भौतिक जगत में बंधन में डाल देगा। बंधन मतलब वही दुख, पुनरअपि मरणम पुनरअपि जन्मम, पाप लगेगा और हम पशु योनि को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए कभी ये नहीं समझना चाहिए कि जो भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं, जो उनके भक्त लोग हैं उनके लिए है ये सब, है ना, गीता का ज्ञान नहीं। ये भगवत गीता भगवान विष्णु के लिए कार्य करना, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो इस भौतिक संसार में सुखी रहना चाहता है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र। यज्ञ मतलब यज्ञ वै विष्णु, यज्ञ मतलब भगवान विष्णु का एक नाम है यज्ञ। तो विष्णु के लिए जो अगर कोई कार्य नहीं करेगा तो निश्चित रूप में अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, वो इस भौतिक जगत में उसको फंसा देगा। देयरफॉर, इसलिए भगवान अर्जुन को, ओ सन ऑफ कुंती, अर्जुन को वो निमित्त बना रहे हैं कि अर्जुन तुमको अगर लगता है चलो ठीक है तुम मेरे लिए नहीं करना चाहते, क्योंकि पिछले अध्याय में बुद्धि योग तो भगवान बोल दिए, बता दिए कि मेरे लिए, हाँ, मत सर्वाणी मई सर्वाणी कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा, नहीं वो तो इस तीसरे अध्याय में आएगा, आगे चल के फिर से रिपीट करेंगे। पिछले श्लोक में भगवान बोले थे कि मुझे समर्पित करते हुए, 64 आई थिंक सेकेंड चैप्टर का 64-65 नंबर श्लोक के आसपास भगवान बोलते हैं कि मेरे को समर्पित करते हुए करो अर्जुन, ये बेस्ट है। लेकिन भगवान अब अर्जुन को निमित्त बना रहे हैं। अर्जुन अगर सोचते हो तुम कि तुमको मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम मेरे सेवा के लिए नहीं करना चाहते हो, लेकिन फिर भी देयर फॉर ओ सन ऑफ कुंती परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज फॉर हिज सेटिस्फेक्शन। देखिए यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं हिज सेटिस्फेक्शन। तो इससे ये भी पता चलता है कि भगवान भगवान कृष्ण वही विष्णु ही है, विष्णु के रूप में आते हैं, लेकिन भगवान विष्णु को ऑफिशियल इस भौतिक जगत का एक ऑफिशियल कंट्रोलर के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि चलो तुम उनके संतुष्टि के लिए कार्य करोगे तो तुम कर्म बंधन में नहीं फंसोगे, एंड इन दैट वे यू विल ऑलवेज रिमेन फ्री फ्रॉम बॉन्डेज। इस प्रकार से तुम हमेशा हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसा गीता में और 2-3 जगह भगवान बोलेंगे इस तरह के श्लोक, जहाँ पे भगवान, हालांकि कृष्ण ही विष्णु है, लेकिन जब इस प्रकार से ऑफिशियल तरीके से बोलते हैं, जहाँ पे अपनी शुद्ध भक्ति के लिए वो फोर्स नहीं करना चाहते हैं, तो भगवान वहां पे ये बोल देते हैं कि तुम विष्णु के शरण में जाओ, विष्णु के लिए कार्य करो, है ना। जैसे मान लीजिए कोई पिता है, वो कंपनी का मालिक है और उसका बेटा वहां पे मैनेजर है, तो पिता तो पहले बोलते हैं तुम मेरे बेटे हो, मेरे आदेश अनुसार तुम सेवा के भाव से करो, मैं तुमको प्रेम करता हूँ तो मुझे भी प्रेम करो, है ना, इस प्रकार से। लेकिन जब बेटा जो है उग्र स्वभाव का हो जाता है, पालन नहीं करना चाहता है, तो पिता फिर क्या बोलते हैं, पिताजी उस कंपनी के सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, तो पिताजी फिर ये नहीं बोलेंगे कि तुम मेरे अनुसार कार्य करो, पिताजी बोलेंगे कंपनी के सीईओ के अनुसार कार्य करो, तुम जाओ कंपनी का सीईओ जैसे जैसे बोलता है वैसे कार्य करो। और सीईओ कौन है, वो खुद ही सीईओ है। तो ऑफिशियल तरीके से भगवान ये न के न प्रकारेण जोड़ना चाहते हैं। ये भगवान की असीम कृपा है, अनुकंपा है, दया है। तो इस प्रकार से ये इस श्लोक से कर्मकांड भगवान इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कर्मकांड क्या होता है, तो हम इन श्लोकों से ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि हालांकि कर्मकांड जो है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही साथ कर्मकांड बहुत डेंजरस भी है, वो बिजनेस है जस्ट, तो वो सही भाव नहीं है भक्तों के लिए। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि हमको अपलिफ्ट करने के लिए, ऐसे लोगों को जो कि द्वेषी हैं, जो भगवान को समर्पण नहीं करना चाहते हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए भगवान इस प्रकार से कर्म कांड भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और प्रेरित कर रहे हैं कि कम से कम ये तो करो ताकि सुखी रहोगे, बंधन में नहीं फंसोगे। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे विराम करते हैं और कल हम लोग आगे इस श्लोक पर और चर्चा करेंगे और अन्य बातें भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।